अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 की। 11.1 आपकी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपको की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें इसका जो वेटेज है फाइनल के हिसाब से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो हम ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे, मतलब जो इसकी पीरियड फाइंड आउट करने का बोला गया है या इसमें प्रूफ जो भी उसको किया हुआ है हम उसमें डेप्थ में बात नहीं करेंगे। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करने का बोला जाएगा सिर्फ उसी को हम लेके चलेंगे और अपनी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं आनी, सिर्फ एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन आना है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आना और एक MCQs आना है। तो सबसे पहले आपको पीरियड का डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप बेशक डेफिनेशन जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने पीरियड जो है वो लिखे हुए हैं कि साइन थीटा, ये याद रखना है आपने। ये जो चार हैं साइन कॉज और उन दोनों के उलट, साइन का उलट कोसिकेंट और कॉज का सीकेंट, इन चारों का जो पीरियड है वो क्या है 2 पाई है। इसका पीरियड क्या है 2 पाई है, लेकिन ये tan और cot का जो है इसका क्या है पाई। ये पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं कि इसको हैंडल कैसे करना है आपने। तो साइन 3x का पीरियड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे साइन 3x प्लस, अब साइन का फाइंड आउट करना है तो इसका पीरियड आप देखें कितना है 2 पाई, वो ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है। साइन ये 3x एज इट इज प्लस जो उसका पीरियड होगा वो आपने लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक काम करना है कि ये जो x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी इसको कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन, बाकी क्या बचेगा। अब आपको मैंने बताया था कि जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो इस हर टर्म के साथ डिवाइड हो रही होती है। अब ज़ाहिरन तो ये कॉमन नहीं आ रहा ना, जब हमें 3 मैंने कॉमन लिया तो इसके साथ जब मैं डिवाइड करूँगा इस टर्म के साथ तो 3 के साथ कैंसिल, तो सिर्फ x बचेगा, प्लस इसके साथ जब मैं करूँगा तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3। ये आपने काम कर देना है। फिर जब ये काम कर देंगे तो यहाँ पे x जो है वो हमेशा 1 ही रहना है आपका। तो ये जो टर्म बचेगी आपकी, ये इस टर्म का क्या होगा पीरियड होगा। तो आप लिखेंगे हेंस 2 पाई बाई 3 इज पीरियड ऑफ साइन 3x। बात समझ में आ रही है। तो यही काम जो है वो आपने थ्रू आउट करना है। अभी मैं इसी का जो है सेकंड पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 वो हमने cos 2x का फाइंड आउट करना है जी। सेम वही यही काम आपने करने जो इधर किए हैं जी। cos पहले 2x लिख लेंगे, प्लस क्या करेंगे cos का पीरियड जो होगा वो क्या है 2 पाई, ये ऐड कर। क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था, x अकेला ही छोड़ना है आपने, उसके साथ कोई नहीं होना चाहिए। तो वो 2 आ रहा है तो 2 आप कॉमन ले लें, क्या बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करें ना 2 को, तो बन जाएगा x प्लस y। जब इसके साथ होगा तो 2 के साथ कैंसिल। मैंने बताया था कि ये फिर उसका पीरियड होगा। आप लिखेंगे हेंस पाई इज द पीरियड ऑफ cos 2x। ठीक है। इसी तरह मैं थर्ड पार्ट करने लगा हूँ tan 4x। सही है। इसका सलूशन हम देखते हैं।
तो लिख लें जी tan 4x प्लस, अब क्या आएगा, tan का पीरियड फाइंड आउट करना है, पाई। तो फिर tan 4 को बाहर शिफ्ट करें, क्या बन जाएगा, x प्लस पाई बाई 4। तो क्या बनेगा, ये जो है पाई बाई 4 इज द पीरियड ऑफ tan 4x। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, cot x बाई 2। हाँ जी, तो cot का क्या होता है, देखें जी, पाई। cot x बाई 2 प्लस पाई में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला था x सिर्फ रहना है, अब 1/2 शिफ्ट होगा, cot 1/2 ये बन जाएगा x प्लस, अब जब मैं इस पे डिवाइड करूंगा 1/2 को तो देखें, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/1, ये सिर्फ 2, तो ये बन जाएगा 2 पाई। तो आप लिखेंगे 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cot x बाई 2। sin x बाई 3 है नेक्स्ट, तो कैसे लिख सकते हैं, शाबाश, sin x बाई 3 प्लस क्या आएगा, साइन का फाइंड आउट करना है तो वो है 2 पाई, ये लीजिए। तो x अकेला ही छोड़ना है हमने, यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 को बाहर लिख लें, क्या बनेगा, x प्लस, अब ये फिर वही बात कि 2 पाई को जब मैं डिवाइड करूँगा 1/3 के साथ तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, जब ये उलट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6 पाई। तो आप क्या लिखेंगे, ये पीरियड होगा उसका, 6 पाई इज पीरियड ऑफ साइन x बाई 3। अब छठा क्वेश्चन इसका है, कोसिकेंट x बाई 4। जी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं जी। कोसिकेंट x बाई 4 प्लस क्या होगा, कोसिकेंट है 2 पाई जी। अब 1/4 कोसिकेंट 1/4 बाहर आ जाएगा तो x प्लस कितना बनेगा, अब 1/4 करना है तो फिर डिवाइड करेंगे तो 8 पाई में वो शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 पाई इज द पीरियड ऑफ कोसिकेंट x बाई 4। अब ये 6 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। 7 क्वेश्चन है साइन x बाई 5। हाँ जी, इसको एवेल्यूएट करते हैं तो बन जाएगा जी साइन x बाई 5 प्लस 2 पाई। तो अब कौन सी चीज़ कॉमन लेंगे, 1/5, क्या बन जाएगा, x प्लस 10 पाई। जब इसके साथ मैं डिवाइड उसको करूँगा तो अब क्या है, 10 पाई। 10 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन x बाई 5। ठीक है। अब नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है cos x बाई 6। ठीक है, तो क्या बनेगा जी, cos x बाई 6 प्लस cos का क्या है जी 2 पाई। तो अब 1/6 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 12 पाई। तो अब ये पीरियड होगा इसका 12 पाई
is the period of cos x by 6। अब ये चले मैं अब रेज करने लगा हूँ, आपको पता तो चल गया होगा पीरियड जो है उसका कितना है। 9th क्वेश्चन जो है वो लेके चल रहा हूँ 10x by 7, 10x by 7। हाँ जी, क्या बनेगा 10x by 7। अब 10 का होता है जी पाई, 10 और कॉट का पाई, बाकी सबका 2 पाई। तो 10 1 by 7 बाहर निकालें तो x प्लस 14 पाई, सॉरी x प्लस 7 पाई। तो आप लिखेंगे 7 पाई इज़ द पीरियड ऑफ 10x by 7। ठीक है, अब इसी का 10 क्वेश्चन जो है वो करने लगे हैं। cot 8x जी, cot 8x प्लस क्या है, cot का क्या होता है जी पाई। अब x के साथ क्या है 8 है, यहाँ पे 1 by समथिंग होता था बाकी सब क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे सिर्फ 8 है। यहाँ पे x प्लस, देखें मैंने बताया था कि हर टर्म के साथ डिवाइड करना होता है जो चीज़ आपने बाहर निकालनी है। तो ये 8 इसके साथ जब डिवाइड होगा तो 8 के साथ कैंसिल x, इसके साथ जब डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा पाई बाई 8। तो ये पीरियड होता है फिर पाई बाई 8 इज़ द पीरियड ऑफ किसका, जो आपने फाइंड आउट करना होता है cot 8x। ये हमारे 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे ये एक चीज़ लाजमी, इसकी प्रैक्टिस जो है कोशिश कीजिएगा हर एक क्वेश्चन करने की। ये ना हो कि बाज़-औक़ात आप प्लस माइनस जब कॉमन लेते हैं तो कोई चीज़ें डिवीजन में होती हैं, कोई चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं, तो वहाँ पे आप गड़बड़ ना कर दीजिएगा। तो अच्छे तरीके से इसको जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी जो है ये एक्सरसाइज है, और इसमें जो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs जो आना है उसके मार्क्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से गेन करने हैं, ताकि कोई किसी किस्म का भी कोई मसला ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। 11 में है सीकेंट 9x। ठीक है जी, तो देखें सीकेंट 9x, सीकेंट का क्या होता है जी 2 पाई। 9 अब जो है बाहर लिखें तो x प्लस इसके साथ जब डिवाइड होगा तो 2 पाई बाई 9। तो क्या होगा जी 2 पाई ओवर 9 इज़ द पीरियड ऑफ सीकेंट 9x। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। कोसिकेंट 10x, कोसिकेंट 10x। हाँ जी, ये कोसिकेंट 10x, कोसिकेंट क्या है जी 2 पाई। तो कोसिकेंट आप 10 बाहर निकालेंगे तो x प्लस 2 ओवर 10, तो 2 ओवर 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 5 या पाई बाई 5 भी लिख लें। ठीक है, तो आप लिखेंगे पाई बाई 5 इज़ पीरियड ऑफ, ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट 10x। अब 11 क्वेश्चन करने लगे हैं। 13 क्वेश्चन 3 sin x। तो इसकी तरफ देखें जी, ये बन जाएगा 3 तो पहले ही बाहर है ना, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। साइन इसको x प्लस 2 पाई बन जाएगा। तो ये डेफिनेटली जो है x के साथ कोई चीज़ भी नहीं है, तो 2 पाई ही इसका पीरियड बनेगा। तो आप लिखेंगे 2 पाई इज़ द
पीरियड ऑफ 3 sin x। अब इसी तरह 14 क्वेश्चन है, उसमें है 2 cos x, 2 cos x जी। 2 पहले ही बाहर है, वो उसको हम नहीं कुछ कहेंगे, cos इस पे हम बात करेंगे x प्लस 2 पाई 2। तो अब देखें x के साथ कोई चीज़ भी नहीं है तो ये पीरियड होगा उसका। 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ 2 cos x। लास्ट क्वेश्चन इसी का जो मैं करने लगा हूँ, 3 cos x by 5 है। 15 क्वेश्चन 3 cos x by 5। फिर वही केस है कि 3 पे आप डिपेंड नहीं करेंगे उसको, एज इट इज़ x by 5 प्लस 2 पाई, क्योंकि cos का 2 पाई होता है। अब 3 cos 1 by 5 बाहर निकालेंगे तो x प्लस 10 पाई बन जाएगा। जब इसके साथ मैं डिवाइड करूँगा तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 1/5 और फिर वो 10 पाई बना देगा। तो ये x के साथ कोई चीज़ भी नहीं है तो आप लिखेंगे 10 पाई इज़ द पीरियड ऑफ 3 cos x by 5। हाँ जी, इसी के साथ हमारा जो 11 चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की नहीं करते हम, सिर्फ 11.1 में से आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह आपने ये चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर दी हैं। आप लोगों को सिंपल काम क्या करना है, पीरियड जो है याद रखना है, साइन, कोसिकेंट, कॉस और सीकेंट का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है। टेन और कॉट का जो है वो पाई होता है। फिर आपने सिंपली क्या करना है, अगर सपोज इसका फाइंड आउट करना है सेकेंड 9x का, सीकेंट 9x प्लस उसका पीरियड ऐड कर देना है। फिर क्या करना है कि x के साथ 1 रहना चाहिए, बाकी जो भी चीज़ होगी उसको बाहर शिफ्ट कर दें। 9 था, 9 सपोज एस आपने कॉमन ले लिया, 9 कॉमन लिया तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब x के साथ कोई चीज़ नहीं रहेगी तो जो ऐड हो रही होगी वो उसका पीरियड होगा। आपने थ्रू आउट सारे जो इसके 15 जो भी क्वेश्चंस हैं सब में यही काम करना है और इसका पीरियड जो है वो फाइंड आउट कर देना है।